+2 कॉमर्स स्टूडेंट, आज हम करेंगे मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, प्रशिक्षण के मेथड्स। जब भी हमारे यहाँ कर्मचारी हमारी संस्था में सिलेक्ट होकर आते हैं, उन्हें हमारी संस्था के साथ जोड़ने के लिए उनको प्रशिक्षण देना कंपलसरी होता है। प्रशिक्षण दोनों तरह के कर्मचारियों के लिए जरूरी होता है, चाहे वो कर्मचारी नए हैं चाहे पुराने हैं। हमारे बहुत सारे लोग इस बात पर सोचते हैं कि केवल जो ट्रेनिंग है वो न्यू कमर्स के लिए है। जितनी इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग न्यू कमर्स के लिए है, उतना ही नई टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए ओल्ड एम्प्लॉइज के लिए है। तो ट्रेनिंग पर किया गया खर्च बिजनेस के लिए एक बहुत बड़ी असेस्ट है, क्योंकि आपकी संस्था में अनट्रेन्ड पर्सन किसी भी तरह से नुकसान पहुंचा सकता है। आपके रॉ मटेरियल को खराब कर सकता है, आपकी मशीन को खराब कर सकता है और आपकी फिनिश्ड गुड्स को खराब कर सकता है। परंतु आपने उससे काम करने से पहले पूरा प्रशिक्षण दिया, हाउ टू ऑपरेट द मशीन, हाउ टू यूज द रॉ मटेरियल, हाउ टू मेक द प्रोडक्शन, तो वो ट्रेन्ड पर्सन आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। इसलिए जो ट्रेनिंग है वो दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। इट इज इम्पोर्टेंट एज वेल एज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और एज वेल एज एम्प्लॉइज। एक अनट्रेन्ड पर्सन है, उसको मार्केट में वेजेस बहुत कम मिलती है, और एक ट्रेन्ड पर्सन है, उसको मार्केट में मजदूरी बहुत ज़्यादा मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, हम अपने घर में अपने मकान का निर्माण कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ एक आता है मिस्त्री और एक होता है मजदूर। मिस्त्री, इसकी मजदूरी 1000 रुपये पर डे होती है, और मजदूर उसको मटेरियल को सेट नहीं करना आता, सुंदर तरह से पत्थर नहीं लगाने आते, पत्थर की कटाई नहीं करनी आती, ईंटों को सेट नहीं करना आता, इसलिए उसको केवल और केवल ईंटें ढोनी आती हैं, इसलिए उसकी मजदूरी 400 रुपये होती है। तो ये डिफरेंस है। तो आज हम करेंगे कि जब कोई इंस्टीट्यूशन अपने एम्प्लॉइज को काम करते करते प्रशिक्षण देता है, उसको बोलते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग। यानी कि हम काम भी कर रहे हैं और काम करते करते हमें कुछ ना कुछ सिखाया जा रहा है, उसे हम कहते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग। सबसे पहले होता है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। इस ट्रेनिंग के अंतर्गत जो हमारे अनएक्सपीरियंस्ड वर्कर होते हैं, एम्प्लॉइज होते हैं, उनको हम एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉइज के अंडर काम करने के लिए गाइड करते हैं। जैसे हमारे प्लम्बर होते हैं, बिजली का काम करने वाले होते हैं, तो उनके नीचे काम करने वाले कुछ लोग होते हैं जो कि बार बार उनके पास काम करते हुए उन्हें हर एक चीज सेट करते हुए देखते हैं। बिजली का काम कर रहा है, एक सीनियर है, वो अपने साथ साथ जूनियर्स को रखता है और उनको एक एक काम सिखाता है। वो भी एक एक काम करते करते उसे नोट करते हैं कि हमारा जो सीनियर है वो किस तरह से वायर को फिट कर रहा है, किस तरह से दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स को फिट कर रहा है और किसी तरह से फिटिंग कर रहा है। ऐसे ही प्लम्बर्स होते हैं। तो जिस टाइम तक
वो इस तरह की ट्रेनिंग लेते हैं। अनट्रेन्ड पर्सन, उनकी वेजेस ट्रेन्ड पर्सन से बहुत कम होती है। इसके बाद होता है इंटर्नशिप ट्रेनिंग। इस प्रकार का प्रशिक्षण आपको देखने को मिलेगा जब आप सीए बनते हो। अब आपने सीए बनना है और सीए की डिग्री हासिल करने के लिए एक प्रोसेस है। सबसे पहले आपको सीपीटी का पेपर क्लियर करना है, उसके बाद एक पर्टिकुलर पीरियड होता है, उस पीरियड में आपको एक सीए के अंडर केवल अकाउंट्स की प्रैक्टिस करनी है। और वो सीए आपको कोई बुक्स नहीं पढ़ाएगा टीचर्स की तरह, वो केवल आपको अकाउंट का काम देगा और डिफरेंट टाइप की कंपनीज में काम करने के लिए भेजेगा। आप वहाँ से कैश बुक बना के लाएंगे, बैलेंस शीट बना के लाएंगे, ट्रायल बैलेंस बना के लाएंगे। वहाँ पर बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो प्रॉब्लम आपकी सोल्व करेगा सीए। इस टाइम के दौरान आपको किसी भी प्रकार से वो कोई भी पैसा नहीं देगा। अगर उसकी भी इच्छा हुई तो वो आपको स्टाइपेंड के रूप में कुछ खर्चे के लिए पैसे प्रोवाइड कर सकता है, नहीं तो नहीं देगा। बल्कि अच्छे सीए के अंडर जब भी कोई अच्छे स्टूडेंट इस प्रकार की लेते हैं तो वो चार्जेज उल्टा देते हैं लेने की बजाय। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि हमें एक्सपीरियंस और अच्छे सीए के अंदर गाइडेंस मिल जाए। अगली होती है हमारी इंट्रोडक्शन ट्रेनिंग। इंट्रोडक्शन का मतलब हमारे यहाँ नए कर्मचारी ने इंस्टीट्यूशन में प्रवेश किया, अब हम उसकी जानकारी, उसकी जान पहचान पूरी इंस्टीट्यूशन से करवाते हैं, इंस्टीट्यूशन में काम करने वाले लोगों से करवाते हैं कि ये तुम्हारा बॉस है, इसके अंदर आपको काम करना है, इसके से आपको गाइडेंस मिलेंगी और इसी के ऑर्डर को आपने फॉलो करना है। इसके अलावा आपको किसी का ऑर्डर फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह के आप इसकी पूरी की पूरी इंट्रोड्यूस करवाते हैं हर एक व्यक्ति के साथ। बिल्कुल सेम कहानी है हमारी कि हमारे घर में लड़के की शादी हुई, एक लड़की दूसरे घर से हमारे घर में प्रवेश करती है। तो जैसे ही वो प्रवेश करती है तो उसकी जो समझदार सासू माँ होती है वो उसको पूरी फैमिली के लोगों से इंट्रोड्यूस करवाती है कि यह तुम्हारा मामा है, यह तुम्हारा देवर है, यह तुम्हारा जेठ है। हमारी फैमिली में इस व्यक्ति की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, इसको आपने ये वेटेज देनी है, ये इस तरह का खाना लाइक करते हैं, इस प्रकार से आपने इनकी सेवा करनी है। तो इस तरह से उस लड़की को हमारी फैमिली में एडजस्ट करने के लिए पहले दिन से पूरी तरह से गाइडलाइन उसकी जो हेड ऑफ द फैमिली है वो उसके द्वारा दी जाती है। उसको हम कहते हैं इंट्रोडक्शन ट्रेनिंग। तो कुछ दिन के बाद वो लड़की उस घर में उसी माहौल में ढल जाती है और उसका एक नया जन्म हो जाता है। जॉब रोटेशन ट्रेनिंग। जॉब रोटेशन के अंदर एक अच्छा मैनेजर अपने कर्मचारी को हर तरह से प्रशिक्षित करना चाहता है, इसलिए वो हर एक डिपार्टमेंट में उसको चेंज कर 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 देखता है। कभी उसकी ड्यूटी 1 महीने के लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में लगाता है, कभी उसकी ड्यूटी सेल डिपार्टमेंट में लगाता है, कभी उसकी ड्यूटी पर्सनल डिपार्टमेंट में, कभी फाइनेंस डिपार्टमेंट में, ऐसे अलग अलग जॉब उसको प्रोवाइड करके हर फील्ड के बारे में प्रशिक्षण देना।
उसको हम कहते हैं जॉब रोटेशन ट्रेनिंग। इसके बाद होता है कोचिंग। इस कोचिंग के अंदर हमारे यहाँ जो पुराने कर्मचारी काम करते हैं उनको हम काम करने के बाद रोक लेते हैं और कहते हैं कि आज आपकी 2 घंटे की अलग से क्लास लगेगी। तुम्हें बाहर से आए हुए व्यक्ति के द्वारा कोचिंग दी जाएगी। वो कोचिंग किस तरह से देता है? जैसे ही नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई है और हमारे जो कर्मचारी काम कर रहे हैं पहले से उन्हें उस टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं है, तो बाहर से अपने इंजीनियर बुलाया। वो इंजीनियर उनको इकट्ठा करके उस मशीन के बारे में पूरी जानकारी देता है कि हाउ टू ऑपरेट द मशीन, हाउ टू प्रोड्यूस विद दिस मशीन, और आपने एक्सीडेंट से किस तरह से इस मशीन से बचना है और आपने किस तरह से इस मशीन से प्रोडक्शन करना है। अगर काम करते करते मशीन रुक जाती है तो आपने इसको दोबारा से किस तरह से प्रोसेस में लाना है। ऐसे ही बच्चों, आप लोगों का CBSE बोर्ड है, वो कई बार सिलेबस में कुछ नया इंट्रोड्यूस करता है, नए मेथड बच्चों के लिए इंट्रोड्यूस करता है, तो वो अपने सेमिनार्स लगाता है और सेमिनार्स में टीचर्स को इनवाइट किया जाता है। और जैसे जून की छुट्टियां हैं, जून की छुट्टियों में हर स्कूल से वहाँ पर उस सब्जेक्ट से रिलेटेड टीचर्स इकट्ठे होंगे। जो भी CBSE बोर्ड में उसके अंदर नया कुछ इंट्रोड्यूस किया है, वहाँ से बोर्ड से उनके स्पेशल लेक्चरर आएंगे। वो सारे डिफरेंट टाइप के लेक्चरर को उस तरह की कोचिंग देंगे कि आज से आपने बच्चों को स्टडी का जो स्टाइल है वो चेंज हो गया है, उस चेंज स्टाइल से आपने पढ़ाना है। और फॉर एग्जांपल, आपके यहाँ पहले अकाउंटेंसी में, बिजनेस स्टडी में, इकोनॉमिक्स में प्रैक्टिकल नहीं था। अब CBSE बोर्ड ने प्रैक्टिकल इंट्रोड्यूस किया, तो प्रैक्टिकल इंट्रोड्यूस करने के लिए सबसे पहले हमारी कोचिंग क्लासें लगी। उसमें टीचर्स को पूरी तरह से गाइडलाइंस दी गई और फिर गाइडलाइंस मिलने के बाद टीचर्स ने उस पर काम करना शुरू किया। दैट्स ऑल।